Hi everyone, welcome back to the Jhar Junction once again. So कम्युनिकेशन में हम बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन तक पहुंच चुके हैं, जहां पे हमने क्या किया था। प्रीवियस लेसन में हमने 3 बैरियर्स को कंप्लीट कर लिया था। ये पार्ट 2 है एंड पार्ट 3 10 मिनट्स के वीडियो में इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सो देखते हैं हमने कौन कौन से बैरियर्स पढ़े थे। क्विक में एक बार रिवाइज कर ले। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था लिंग्विस्टिक बैरियर के बारे में। तो लिंग्विस्टिक बैरियर में हमें कौन कौन से, एक तो सिमेंटिक पढ़ा था, एक हाई कॉन्टेक्स्ट एंड एक लो कॉन्टेक्स्ट। सिमेंटिक बैरियर में डिफरेंट मीनिंग एक वर्ड का डिफरेंट कल्चर में होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, टेक्निकल वर्ड जार्गन यूज होते, तो दैट इज कॉल्ड एज सिमेंटिक बैरियर। हाई कॉन्टेक्स्ट में हमने क्या पढ़ा था, जहाँ पे नॉन वर्बल पे क्या किया जाता है, नॉन वर्बल थिंग्स पे इम्फेसिस पे किया जाता है रादर दैन वर्ड्स, बट लो कॉन्टेक्स्ट में वर्ड्स में बोलना है। ठीक है, इतना समझा तो दैट इज कॉल्ड है। तो अपना इंडियन कल्चर हाई कॉन्टेक्स्ट, वेस्टर्न कल्चर लो कॉन्टेक्स्ट, ये समझा। तो हमने लिंग्विस्टिक बैरियर में ये पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, उसका ग्रुप डायनामिक्स कैसा है, पावर स्ट्रक्चर कैसा है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसा है, ये सब के बारे में हमने पढ़ा ना। थर्ड हमने किसके बारे में पढ़ा, फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर्स इज रिलेटेड टू व्हाट, एटमॉस्फेयर, हाई टेम्परेचर, ठीक है, वेंटिलेशन क्या है, पुअर है, नॉइज क्रिएट हो रहा है ड्यू टू ट्रैफिक हॉर्न, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ऑल दीज थिंग हमने किस में पढ़ा, फिजिकल बैरियर में हमने पढ़ा। आज हम लोग बात करने वाले हैं विच काइंड ऑफ बैरियर की, तो इट इज़ रिलेटेड टू कल्चरल बैरियर। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कल्चरल बैरियर की। तो कल्चरल बैरियर में देखिए, हम सबको पता है कि आज जो ऑर्गेनाइजेशन है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का कोई पर्सन उसमें वर्क करता है नहीं, एक पर्टिकुलर स्टेट का पर्सन वर्क नहीं करता है। डिफरेंट अक्रॉस द कंट्री से डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल क्या होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं। नॉट डिफरेंट काइंड ऑफ स्टेट, इवन डिफरेंट काइंड ऑफ द कंट्री, क्योंकि वर्ल्ड आर गेटिंग ग्लोबलाइज। ठीक है, तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से क्या हुआ है, वर्ल्ड क्या हो गया, ग्लोबल विलेज बन चुका है। और वहाँ पे क्या हुआ है कि सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से क्या कर रहे हैं, पर्सन इंटरैक्ट कर रहे हैं। नाउ क्या होता है कि ऐसे केस में कि हर एक सोसाइटी का, हर एक कंट्री का अपना क्या होता है, एक ड्रेसिंग पैटर्न होता है, एक रिलीजन और लैक ऑफ देम, फूड, ड्रिंक्स एंड अदर जनरल बिहेवियर पैटर्न विच चेंज ड्रास्टिकली फ्रॉम वन कल्चर टू अनदर। एक कल्चर से दूसरे कल्चर के बीच क्या होता है, उनका ड्रेसिंग सेंस, वेस्टर्न कल्चर का ड्रेसिंग सेंस और इंडियन का ड्रेसिंग सेंस आपको वैसे हालांकि अभी तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से चेंजेस क्रिएट हुए, बट स्टिल तो ये ड्रेसिंग सेंस में बहुत बड़ा। फिर वहाँ के लोगों का जो फूड हैबिट है वो डिफरेंट होगा, उनके ड्रिंक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अगर बात करूँ तो वेस्टर्न कल्चर में ड्रिंक्स को कुछ ज़्यादा जैसे कि फॉर एग्जांपल स्मोकिंग को उतना सीरियसली नहीं लिया जाता, बट स्मोकिंग इज़ स्टिल अ वेरी क्या कहते हैं, कॉशियस थिंग इंडियन कल्चर में माना जाता है। तो ये होता है। तो बट तो ये सारी जो बैरियर्स क्रिएट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ड्यू टू द कल्चरल चेंजेस, तो उसको क्या करना पड़ता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मेंटेन करना पड़ता है। तो ये एक क्या कहते हैं, ब्रिज बना के चलना पड़ता है। ये जो बैरियर्स ये दोनों चीज़ों की हैं। ठीक है, तो डिफरेंट कल्चर के पीपल आते हैं, तो एक ब्रिज बना के ऑर्गेनाइजेशन को चलना पड़ता है, सो दैट कि उनका इमोशंस भी हर्ट ना हो, उनका बिलीफ सिस्टम भी हर्ट ना हो, और ऑर्गेनाइजेशन क्या करे, वर्क करे। तो समझा। तो hence it must that hence it is a must that we must take these different culture into account while communication करने में उनके लेवल तक जाना है across the culture। इतना समझा। ओके, now next is what very 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 important, हाँ, psychological barrier। now what does it mean, psychology is related to what, psychology is related to mind, psychology is related to mind। तो अब जब वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट माइंड, तो माइंड में क्या होता है देखते हैं अभी। देर आर वेरियस मेंटल एंड साइकोलॉजिकल इशू दैट मे बी बैरियर टू द इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सम पीपल हैव स्टेज फियर, स्पीच डिसऑर्डर, फोबिया, डिप्रेशन, इमोशन एक्सेट्रा। ऑल ऑफ दिस condition are very difficult to manage sometimes and will most certainly limit the ease of the communication। कहने का मतलब खुद के माइंड में जो चीज़ें चल रही होती है उसकी वजह से क्या हो रहा है, साइकोलॉजी, एक पर्टिकुलर पर्सन का थॉट प्रोसीजर की वजह से जो बैरियर क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज साइकोलॉजिकल। तो देखो कुछ लोगों को स्टेज फियर होता है, इंट्रोवर्ट होते हैं ना, तो
उन्हें बोलने में प्रॉब्लम होता है, स्पीच डिसऑर्डर है, हाँ, या फिर बोलने भी आता है बट ड्यू टू फियर वो क्या हो रहे हैं, अपने आप को क्या कहते हैं, स्क्वीज कर रहे हैं। देन फोबिया, फोबिया इन द सेंस कि होता है ना बहुत काइंड का फोबिया कि किसी को बाहर घूमना नहीं पसंद है, किसी को ये नहीं, डिप्रेशन, इमोशनल स्टेट, दीज ऑल थिंग्स क्या किससे कौन से बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर। तो ऑल ऑफ दिस कंडीशन आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज समटाइम्स एंड विल मोस्ट सर्टेनली लिमिट द ईज ऑफ द कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन के ईज को क्या करते हैं, मतलब अफेक्ट करते हैं। इतना समझा? सो साइकोलॉजिकल बैरियर्स में तो देखिए, फर्स्ट इज व्हाट, स्टेरियोटाइपिंग, देन सेकंड इज कॉग्निटिव डिसोनेंस, देन फिल्टरिंग, व्यू पॉइंट, सेल्फ इमेज। तो व्यू पॉइंट इज रिलेटेड टू व्हाट, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सप्लेन करती हूँ इसे। देखिए, हर एक पर्सन का अपना एक क्या होता है, पर्सपेक्टिव होता है, अपना एक परसेप्शन होता है, जो जिस नज़रिए से वो क्या करता है, दुनिया को देखता है। तो व्यू पॉइंट अगर पॉजिटिव है तो वो कम्युनिकेशन को क्या करेगा, प्रॉपर एक विंग देगा, इन्हांस करेगा। बट व्यू पॉइंट अगर निगेटिव है तो वो व्यू पॉइंट क्या करेगा, कम्युनिकेशन को अफेक्ट करेगा। तो ये फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड इज व्हाट, सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज मीन्स व्हाट कि किसी भी पर्सन को कम्युनिकेशन में जब ऑर्गेनाइजेशन की बात करती हूँ तो कभी भी सेल्फ इमेज जब हमारा खतरे में पड़ता है तो हम क्या करते हैं कि वो कम्युनिकेशन को हटाने का प्रयास करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ कि जैसे कोई काम है, अगर मुझे लगता है उस काम में नहीं नहीं मेरा बेनिफिट नहीं है, या फिर मेरे में बहुत सारे मिस्टेक अराइज हो सकते हैं, तो उसके उसके लिए वो कम्युनिकेशन को मैं ज़्यादा वो नहीं दूंगी। नाउ सेकंड इज़ व्हाट इज़, इसका मतलब ये भी होता है कि अब चीज़ों को कैसे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन इंटरप्रिटेट करता है, तो डैट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ इमेज की वजह से वो क्या कर रहा है, वो अपनी चीज़ों को इंटरप्रेट, जो भी मेरे चीज़ के फेवरेबल में होगी तो मैं उसको क्या करूँगी, पॉजिटिव लूँगी। जो मेरे फेवरेबल नहीं है तो उसको मैं क्या करूँगी, निगेटिव, इग्नोर करूँगी। तो सेल्फ इमेज इज अनदर फैक्टर, दैट इज साइकोलॉजिकल बैरियर। देन थर्ड इज व्हाट, स्टेरियोटाइपिंग। स्टेरियोटाइपिंग मतलब क्या, ईगो की वजह से, आई नो एवरीथिंग, ठीक है, मुझे मुझे सब आता है, ऐसा मुझे लग रहा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने खुद को एग्जाम्पल बना के आपको बता रही हूँ कि कई लोग होते हैं ना, मुझे सब आता है, तो स्टेरियोटाइपिंग है, तो सेंडर कुछ भी बोल रहा है तो रिसीवर को वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मैं एज अ रिसीवर हूँ, मुझे कोई सेंडर कोई बात पहुँचा रहा है, तो मेरे में अगर स्टेरियोटाइपिंग है, मुझे लगता है कि मुझे सब आता है, तो वो वॉट एवर मैसेज जो भी पहुँचा रहा है वो मैसेज मेरे अंदर जाने वाला नहीं है। नाउ कॉग्निटिव डिसोनेंस मीन्स व्हाट कि हमें पता है ये चीज़ गलत है। फॉर एग्जाम्पल एक स्मोकर होता है, उसे पता होता है कि ये चीज़ें हार्मफुल है फॉर दी हेल्थ, बट इन स्पाइट ऑफ डैट वो क्या कर रहा होता है, स्मोकिंग कर रहा था। बट वो चीज़ें पता है बट इग्नोर कर रहा है। क्यों इग्नोर कर रहा है? क्योंकि उसमें उसका नुकसान है, जो उसका एडिक्शन है वो उसमें वो हो रहा है, मतलब डिसओबे हो रहा है। तो वो क्या करेगा, पता है बट कॉग्निटिव डिसोनेंस कर स्टार्ट होता है। ना फिल्टरिंग, फिल्टरिंग मीन्स व्हाट कि कोई भी मैसेज, मैंने बोला था ना फॉर्मल इनफॉर्मल में, कोई भी मैसेज वन पर्सन से सेकंड पर्सन तक जा रहा होता है तो वेरियस स्टेजेस से जाता है, और वेरियस स्टेज से जाता है तो उसमें क्या होता है, एक पर्सन अपना ऐड करेगा, दूसरा अपना ऐड करेगा, तीसरा अपना ऐड करेगा। ऐसा ऐड करते करते ना वो बातों को क्या बनता है, कुकुम्बर का पूरा कर्ड बन जाता है, ठीक है, रायता फैल जाता है। तो फिल्टरिंग इज व्हाट कि मैसेज को अपने हिसाब से हर एक पर्सन क्या करता है, मैनिपुलेट करता है। इतना समझा? तो ये आज के इस लेसन में फिर अपना परसेप्शन होता है, ये मैंने व्यू पॉइंट में बताया। तो ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल बैरियर के अंतर्गत आएगी। हमारा बचा क्या, सोशोलॉजिकल बैरियर, और फिर एक अपना टेक्नोलॉजिकल बैरियर आ गया, और फिर हाउ टू इरेडिकेट दिस ऑल थिंग्स, उसको एक क्विक से लेसन में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया रहेगा। टिल देन हैप्पी लर्निंग and thank you very much. Have a nice day.